Exercise 9.3, question number 1. In figure 9.23, A, B, C are 3 points on circle with center O. A, B, C ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये इसका सेंटर है O. एंगल BOC 30 डिग्री, एंगल BOC ये एंगल 30 डिग्री है. एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल AOB 60 डिग्री. D is a point on the circle other than arc ABC. ABC को छोड़ के D एक और उल्टे साइड पे पॉइंट है यहाँ पे. देन फाइंड ADC. अब हमें ADC निकालना है. फाइंड ADC. ADC मतलब हमें इस एंगल का वैल्यू चाहिए ADC. तो पहले हम लिखेंगे एंगल AOC. यहाँ पे होगा AOC निकालना होगा. एंगल AOC. AOC मतलब A से लेके यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल AOC. ABC 60 डिग्री है और BOC 30 डिग्री है. इन दोनों को प्लस करने से AOC आ रहा है, तो AOC होगा 90 डिग्री. एंगल AOC 90 डिग्री. अब अगर हम ध्यान से देखें तो AOC जो है ये ABC इस आर्क पे है, यहां से स्टार्ट हुआ है और ये सेंटर तक गया है. और ADC जो है इसी आर्क पे सरफेस पे गया है. मतलब एक थ्योरम जो था, अगर कोई सेंट्रल एंगल है और इसी आर्क इसी पॉइंट से अगर कोई सरफेस एंगल है तो इस एंगल का आधा होगा ये एंगल. अगर ये 100 है तो ये होगा 50 डिग्री ऐसे. तो इसी तरह ये जो एंगल है इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है 90 डिग्री. तो अगर हमें ADC निकालना है, एंगल ADC निकालना है, तो हम ADC कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे ADC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC. ADC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AOC. यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर सेंटर में कोई एंगल है तो उसी आर्क के थ्रू अगर सरफेस में कोई एंगल आता है किसी भी पॉइंट में, यहाँ पे किसी भी पॉइंट में कोई एंगल आता है तो उसका आधा होगा. तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे हाफ इनटू AOC का वैल्यू क्या था 90 डिग्री. तो 2 से अगर AOC डिवाइड होता है तो ये होता है 45 डिग्री. तो एंगल ADC हो गया 45 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो यहाँ पे एक chord है जिसका नाम मैं ले लेता हूं AB. AB एक chord है. अगर AB एक chord है तो ये जो ट्रायंगल है, मतलब Question number 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो यहाँ पे एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है OA और OB. ये है इसका रेडियस OA और OB. और ये जो लाइन AB है ये इसका कॉर्ड है. क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो कॉर्ड AB है ये रेडियस के साथ इक्वल है, मतलब OA, OB और AB ये तीनों लाइन सेम है. ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के साथ इक्वल है. अब हमें निकालना है कि ये जो एंगल है, जो मेजर सेक्टर में जो एंगल है यहाँ पे और मेजर आर्क में जो एंगल है यहाँ पे और माइनर आर्क में जो एंगल है ये, इन दोनों को हमें निकालना है. तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं C और D. तो मतलब हमें ACB निकालना है और ADB निकालना है. ACB है मेजर आर्क में एंगल और ADB है माइनर आर्क में एंगल. तो पहले हम सोचेंगे ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में तीनों साइड सेम है, OA, OB और AB. OA, AB, OB ये तीनों साइड गिवन है, तीनों साइड इक्वल है. अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है तो वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है. सो ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle. और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है. तो उस हिसाब से AOB होगा 60 डिग्री. अगर AOB 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? ये है सेंट्रल एंगल और ये है सरफेस एंगल.
तो एंगल ACB क्या होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, यानी कि हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना होगा कि AOB जो है वो है सेंट्रल एंगल और ACB जो है वो है सरफेस एंगल। तो कोई भी सेंट्रल एंगल जो होता है सरफेस एंगल उसका आधा होता है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। और नेक्स्ट हमें निकालना है ADB। ACB निकल गया, अब निकालना है ADB। एक थ्योरम था कि सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। जैसे अगर मान ले कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब डायग्राम छोड़ दे, बस ये रेड डायग्राम को अगर ध्यान दे तो यहाँ पे ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, ACBD। तो C का जो वैल्यू होगा और D का जो वैल्यू होगा इन दोनों को प्लस करने से 180 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सो ACB का वैल्यू है 30 डिग्री और ADB हमें निकालना है। नेक्स्ट लाइन में हम 30 डिग्री को उस तरफ भेज देंगे 180 के उस तरफ। यहाँ पे हो जाएगा ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे प्लस था, इस तरफ जाके हो गया माइनस। सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इसका जो एंगल है ACB आ गया 30 डिग्री और ADB आ गया 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे सेंटर O और यह है P, Q और R। तो इस एंगल में हमें OPR निकालना है, एंगल OPR निकालना है। मतलब OPR जो एंगल है ये एंगल इसको निकालना है OPR। इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे है PQR। PQR 100 है। अगर PQR है 100 है तो ये एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा क्योंकि ये सरफेस एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR, क्योंकि एक्चुअल POR जो एंगल है वो तो ये है और ये तो इसका रिफ्लेक्स एंगल है। जैसे ये होता है एंगल, इसके उल्टे साइड का एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, वैसे ही POR तो ये छोटा वाला है, लेकिन जो रिफ्लेक्स POR है वो है ये एंगल। तो हमें पहले रिफ्लेक्स POR निकालना है। तो रिफ्लेक्स POR कितना होगा, रिफ्लेक्स POR होगा 100 इंटू 2 यानी कि 200 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है और ये जो एंगल है सरफेस एंगल है। तो सेंट्रल एंगल जो होता है वो सरफेस एंगल का डबल होता है। सो नेक्स्ट, अगर रिफ्लेक्स POR 200 है तो एक्चुअल POR कितना होगा, एंगल POR। मतलब कि ये जो एंगल है POR ये कितना होगा, ये POR। अब हमें ये निकालना है। तो POR जो होगा ये टोटल जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। मतलब ये जो एक टोटल कंप्लीट एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। और 360 से अगर यहां तक ये अगर 200 डिग्री है, अगर ये 200 डिग्री है तो ये इतना, ये POR कितना होगा, इससे 200 माइनस कर देंगे तो एंगल POR होगा 160 डिग्री। एंगल POR आ गया 160 डिग्री। मतलब ये जो एंगल आ गया ये आ गया 160 डिग्री। अब हमें निकालना है OPR। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है OPR, एक ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में OP और OR सेम है। OP इक्वल्स टू OR। रीजन, ये दोनों रेडियस है। OP और OR सर्कल का रेडियस है क्योंकि O है इसका सेंटर, तो यहां से यह रेडियस, ये भी रेडियस। और अगर किसी ट्रायंगल का दोनों साइड सेम है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होता है वो भी सेम होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो इसका नाम होगा OPR इक्वल्स टू ORP। रीजन क्या होगा, रीजन होगा ये दोनों साइड सेम है, OP इक्वल्स टू OR। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो मान लेते हैं एंगल OPR इक्वल एंगल ORP इक्वल x। मान लेते हैं ये दोनों एंगल का वैल्यू x है, OPR भी x है, मतलब ये भी x है और ये भी x है। तो अगर हम इसका x का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा OPR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
एंगल ओपी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल का x डिग्री, यहाँ पे यह x और यह 160 डिग्री, इन तीनों को अगर प्लस किया जाए तो आता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पे OPR और ORP, OPR और ORP को हमने x लिया था, सो x प्लस x 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 2x और 160 को हम उस तरफ भेज देंगे। नेक्स्ट लाइन 2x इक्वल्स टू 20 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 20 डिग्री बाई 2, सो x इक्वल्स टू 10 डिग्री। अगर x 10 डिग्री है तो हमें सवाल में था कि OPR कितना होगा, तो आंसर होगा एंगल OPR इज 10 डिग्री। OPR इज 10 डिग्री। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ABC 69 एंड एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। इस ट्रायंगल में हमें BDC निकालना है। एंगल BDC, इस एंगल का वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है, इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे BAC और BDC सेम है। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा एंगल ऑन सेम सेगमेंट। एंगल ऑन सेम सेगमेंट। एक थ्योरम था कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर एक सेगमेंट है ये, तो इस सेगमेंट के ऊपर अगर हम कोई भी एंगल ड्रॉ करें, ये एंगल या फिर कोई भी, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। ये सभी एंगल एक दूसरे से सेम है। एक ही सेगमेंट के ऊपर जितना भी एंगल ड्रॉ किया जाए वो सब सेम होता है। वैसे ये जो BC लाइन है, ये जो सेगमेंट पार्ट है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल बना हुआ है, तो एंगल BAC और एंगल BDC सेम है। रीजन क्या होगा? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब हमें पहले BAC निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ये एक ट्रायंगल है जिसका दोनों एंगल दिया हुआ है, यह 69 डिग्री, यह 31 डिग्री, और हमें पहले BAC निकालना है। तो अगर हम BAC निकालें, BAC का वैल्यू क्या होगा? एंगल BAC प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब ट्रायंगल का जो तीनों एंगल को प्लस किया जाता है तो 180 आता है। सो एंगल BAC प्लस इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट लाइन, एंगल BAC इक्वल्स टू 100 को हम उस तरफ भेज देंगे, 180 माइनस 100, सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल BAC आ गया 80 डिग्री, मतलब इस एंगल का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। तो पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि BAC जो है और BDC जो है वो सेम है। BAC और BDC सेम है। तो अब हमें निकालना है BDC। हम सिंपली लिख देंगे BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि BAC और BDC सेम है। तो BAC अगर 80 डिग्री है तो BDC भी 80 डिग्री ही होगा। ये मैथ्स हो गया खत्म। Question number 5, ABCD are 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that BEC 130 degree BEC, अच्छा BEC ये दोनों लाइन E पे इंटरसेक्ट किया है, BEC 130 डिग्री, such that ECD 20 डिग्री, ECD 20 डिग्री। फाइंड BAC, हमें BAC निकालना है। BAC मतलब ये जो एंगल है BAC, इसका वैल्यू निकालना है। तो BAC निकालने के लिए पहले हमें BDC निकालना होगा। BDC अगर हम निकाल दे तो BAC और BDC एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल BDC, रीजन एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब हमें DEC निकालना है। पहले हम लिखेंगे DEC। DEC कितना होगा? एंगल DEC प्लस एंगल 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन है लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई लाइन है ऐसे और इसके ऊपर दो एंगल है जिन दोनों को मिला के 180 डिग्री आता है, तो इन दोनों एंगल को हम कह सकते हैं लीनियर पेयर। जैसे ये BD एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दो एंगल बना हुआ है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, और इन दोनों को प्लस करने से 180 आ रहा है। जैसे इस लाइन में, इस लाइन का पूरा वैल्यू है 180, और अगर ये 130 है तो इसको हम निकाल सकते हैं माइनस करके। सो एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल DEC इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल DEC का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 50 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब अगर DEC 50 डिग्री है तो इस ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, EDC। इस एंगल का वैल्यू EDC, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ से हम EDC का वैल्यू निकाल सकते हैं। और EDC जो है वही BDC है, क्योंकि EDC और BDC एक ही एंगल है, दोनों का देखिए इनका दोनों नाम है। तो पहले हम लिखेंगे EDC प्लस 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का अगर हम तीनों एंगल को प्लस कर दें तो 180 आता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है EDC, ये ट्रायंगल, इन तीनों एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए। तो यहां से एंगल EDC इक्वल्स टू ये दोनों प्लस करके हो रहा है 70 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। नेक्स्ट लाइन एंगल EDC इक्वल्स टू 70 को हम इस तरफ भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल EDC इक्वल्स टू 110 डिग्री। और अगर एंगल EDC 110 डिग्री है तो मतलब एंगल BDC, सो बाकी के मैं यहाँ पे कर देता हूं। सो एंगल BDC ये भी होगा 110 डिग्री, और अगर ये 110 डिग्री है मतलब BDC ये एंगल अगर 110 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 110 डिग्री होगा। सो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री। रीजन, क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि BDC और BAC सेम एंगल है, तो हमने यहाँ पे BDC कैलकुलेट किया 110, सो सिंपली लिख दिया BAC भी 110 ही होगा, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। Question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If DBC 70 degree, DBC 70 degree and BAC 30 degree, find BCD. Find BCD. पहले हमें BCD निकालना है। BCD मतलब ये जो एंगल है ये पूरा BCD हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखें इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालेंगे एंगल BDC। हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। BDC जो एंगल है, BDC ये जो एंगल है और ये है BAC, ये दोनों एंगल BC के ऊपर खड़ा है। BC जो सेगमेंट है उसके ऊपर ये एंगल है BAC और ये एंगल है BDC, ये दोनों BC लाइन के ऊपर खड़ा है। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इसका रीजन क्या होगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। नेक्स्ट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एंगल BDC होगा, एंगल BDC भी होगा 30 डिग्री। अगर इसका वैल्यू 30 है इसका वैल्यू भी 30 होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है BCD। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का अगर दोनों एंगल दिया हुआ है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल BCD प्लस 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तीनों एंगल का ट्रायंगल का तीनों एंगल प्लस करने से 180 आता है, तो ये ट्रायंगल का BDC BCD 70 और 30 इन तीनों को प्लस करने से भी 180 आना चाहिए। सो एंगल BCD प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल BCD जो आ गया है वो है 80 डिग्री। एक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मैथ में है, इफ AB goes to BC। अच्छा, अगर AB और BC इक्वल है
देन फाइंड ECD। अगर AB और BC ये दोनों इक्वल है तो हमें ECD निकालना है, मतलब ये एंगल कितना होगा ECD। अच्छा, अगर AB और BC इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम ABC को देखें, ABC, अगर हम ABC को देखें, अगर AB इक्वल है और BC इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए। इफ, बाकी हम यहां पे करते हैं, इफ AB इक्वल BC देन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल BAC इक्वल एंगल BCA होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल से ये दोनों साइड इक्वल है तो BAC का वैल्यू और BCA का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका रीजन होगा AB इक्वल BC। तो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल BCA भी 30 डिग्री होगा, एंगल BCA होगा 30 डिग्री। और अगर एंगल BCA 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो अभी हमने निकाला था BCD जो पूरा एंगल था वो 80 डिग्री था, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल था ये 80 डिग्री था, और ये जो ऊपर का एंगल है ये है 30 डिग्री। अगर हम सिंपली माइनस कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ECD। सो एंगल ECD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ECD आ गया 50 डिग्री और ये मैथ्स हो गया सॉल्व। Question number 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. मतलब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर जिसका नाम है ABCD, और इसका जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है ये एकदम सेंटर के बीच में से जाता है और ये दोनों डायमीटर है, मतलब AC एंड DB आर डायमीटर्स। सो AC इक्वल DB, ये दोनों एक ही सर्कल के डायमीटर्स है। अब हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फीचर्स क्या होता है? रेक्टेंगल का फीचर्स होता है ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और एक सभी एंगल 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा इसका ऑपोजिट साइड जो है, मतलब AB इक्वल DC और AD इक्वल BC, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, एंगल AOB, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। सो यहां से स्टार्ट करता हूं। इन ट्राइंगल, अच्छा ये प्रूफ है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, AOB और DOC, इन दोनों में क्या क्या सेम है? DOC, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दोनों में AO इक्वल्स टू DO, AO और DO सेम है क्योंकि ये दोनों रेडियस है एक ही सर्कल के, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ओके। और OB इक्वल्स टू OC, रीजन ये भी रेडियस है ये भी रेडियस ये भी रेडियस, सर्कल का ही रेडियस है, एक ही सेम ही सर्कल है, तो इन दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। और ये जो एंगल है एंगल AOB इज इक्वल एंगल DOC, रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। AC और BD तो स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर्स, तो इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल एंगल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल एंगल DOC, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस बाय SAS, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DOC बाय SAS रूल। ये SAS रूल की वजह से हो गया कॉन्ग्रुएंस। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये साइड जो है इसको हम लिख सकते हैं बाय CPCT इक्वल होगा। सो AB इक्वल DC बाय CPCT, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हमें प्रूव करना है AD इक्वल BC, इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो इसका क्या इक्वल होगा? तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस।
सो बाकी मैं यहां पे करता हूं, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, एओडी और बीओसी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है? इन दोनों ट्रायंगल में एओ इक्वल बीओ, एओ इक्वल बीओ। रीजन क्या होगा? क्योंकि ये रेडियस है। एओ और बीओ, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इन दोनों में ये दोनों साइड कॉमन है क्योंकि ये है इक्वल है, इसका है रेडियस। अब लिखेंगे ओडी इक्वल ओसी, ये भी रेडियस है, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों भी इक्वल होगा, एंगल एओडी एंगल बीओसी। रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जैसे यहां पे था। सो एंगल एओडी इक्वल एंगल बीओसी, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। सो ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बीओसी बाय एसएएस रूल। तो अब हो गया एडी इक्वल बीसी, एडी इक्वल बीसी बाय सीपीसीटी। तो अब साइड्स प्रूव कर चुके हैं कि इसका जो दोनों, ये जो एबीसीडी है इसका दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था कि एडी इक्वल बीसी, मतलब इसका ये दोनों साइड एडी और बीसी इक्वल है, सॉरी एबी इक्वल डीसी, ये साइड और ये साइड इक्वल है। और यहाँ पे हमने प्रूव किया एडी इक्वल बीसी, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब हमें एंगल की तरफ देखना होगा कि इसका एंगल कैसे प्रूव करें कि 90 डिग्री है। अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है एसी, इसका डायमीटर है, और ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये तो है एंगल और सेमी सर्कल। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करें, ये जो लाइन है एसी और यहाँ पे है ए बी सी, तो ये जो एंगल बन गया ये तो बन गया एंगल ऑन सेमी सर्कल, ऐसे ये सेमी सर्कल ऊपर एंगल है, तो एंगल ए बी सी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल ऑन सेमी सर्कल। तो अगर एबीसी 90 डिग्री है, अगर एबीसी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल। सो ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and one angle is 90 degree must be a rectangle। हम अगर चाहें तो इस एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल पे है यहाँ पे, और अगर हम चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये भी बीडी के ऊपर है। तो हम ऐसे चारों एंगल को भी 90 डिग्री शो कर सकते हैं, या फिर अगर हम दोनों साइड को अगर इक्वल प्रूव कर दे, जैसे इसका दोनों साइड इक्वल है, इसका दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है, और अगर हम एक एंगल, बस एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दे, तो उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and one angle is 90 degree must be a rectangle। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, if non-parallel sides of a trapezium are equal then prove that it's a cyclic। मतलब ये जो डायग्राम है ABCD, इसका AB और ये जो CD है ये पैरेलल लाइंस है, और सवाल में कहा गया कि ये जो AD और BC, ये जो ट्रेपेजियम का लेग होता है, ये दोनों इक्वल है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसका ऑपोजिट एंगल प्लस करने से 180 आता है। मतलब यहाँ पे अगर हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए और एंगल सी को प्लस करने से, ऐसे यहाँ पे अगर हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए और एंगल सी को मिला के 180 आ रहा है, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों को मिला के अगर 180 आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, ऐसे, और यहां से बी से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसका नाम दे देते हैं एम और एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD यहां से स्टार्ट करते हैं, ABCD इज अ ट्रेपेजियम,
इसका ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी और बी सी ये इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है, इक्वल है। तो अब हमें प्रूव क्या करना होगा? अच्छा, पहले हम ये लिख लेते हैं, ए एम परपेंडिकुलर ऑन डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन डी सी आर ड्रॉन। ये दोनों हमने ड्राइंग बनाया है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए और सी, ये दोनों अपोजिट एंगल, हम मान लेते हैं कि एंगल ए और सी, इन दोनों को प्लस करेंगे और हमें लाना होगा 180 डिग्री। बस ये होगा हमारा प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सेम है? इन दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल BC, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, AD इक्वल BC, ये है गिवन, ओके। एंगल AMD एंड एंगल BNC 90 डिग्री, एंगल AMD इक्वल एंगल BNC 90 डिग्री, ये हमने ड्राइंग किया था परपेंडिकुलर, इसीलिए दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हमें अब एक और चीज चाहिए, हमारे पास एक साइड इक्वल हो गया है, एक 90 डिग्री आ गया है। अगर हम ये लिखे कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, लेकिन इसका रीजन क्या होगा? हम लिखेंगे AM इक्वल BN, इसका रीजन होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कांस्टेंट। दोनों जो पैरेलल लाइंस होता है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है आर इज कांस्टेंट। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पैरेलल लाइन से तो इसका यहां से जो डिस्टेंस होगा, यहां से जो डिस्टेंस होगा, यहां से जो डिस्टेंस होगा, सेम होगा। इसलिए जो दो पैरेलल लाइंस है उसके बीच में कहीं पे भी अगर हम डिस्टेंस निकाले तो उसका सेम होगा। और ये दोनों पैरेलल लाइंस था, इसके अंदर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ये दोनों हो गया इक्वल। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल AMD congruence to triangle BNC by RHS rule, by RHS rule। RHS rule से ये दोनों हो गया कांस्टेंट। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया बाय CPCT। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है CPCT, एंगल D और एंगल C, तो अब हम देखेंगे ये ऊपर का एंगल, इन दोनों एंगल को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों एंगल को हम कैसे इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल DAM, एंगल DAM इक्वल एंगल CBN, ये भी बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों एंगल भी तो ट्रायंगल का हिस्सा था जिन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस किया था। अब अगर इन दोनों से हम 90 डिग्री प्लस करते हैं, जैसे इसके साथ अगर हम 90 डिग्री प्लस करें तो ये आ रहा है एंगल A, और इसके साथ अगर हम 90 डिग्री प्लस करें तो ये आ रहा है पूरा एंगल B। सो एंगल DAM प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल CBN प्लस 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों नंबरों के साथ हम सेम, यहाँ पे भी 90 डिग्री प्लस किया है, 90 डिग्री प्लस किया है, दोनों साइड में हम सेम प्लस कर सकते हैं। तो ये आ गया एंगल A इक्वल एंगल B। तो यहाँ पे आ गया एंगल D और C इक्वल, यहाँ पे आ गया एंगल A और एंगल B इक्वल। तो अगर हम इन चारों एंगल को प्लस करें, अगर हम इन चारों एंगल को प्लस करें तो हमें मिलेगा 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर इन इसका चारों एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D करें तो हमें मिलता है 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी सर्किल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल प्लस करने से 360 आता है। तो हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था A प्लस C 180 डिग्री। तो हम इस A और C को रखेंगे और B और D को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे A लिखते हैं और B की जगह भी हम A लिख सकते हैं, क्योंकि A और B इक्वल था, A और B इक्वल है, तो इस B की जगह हम लिख देंगे A प्लस, यहाँ पे C, हमें A प्लस C लिखना था तो C को ऐसे ही रख देंगे, और D जो है D को रिप्लेस कर देंगे C से, क्योंकि D और C सेम है
तो यहाँ पे लिख देंगे C इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया 2A प्लस 2C, क्योंकि A भी दो बार है C भी दो बार है, तो हम लिख सकते हैं 2A प्लस 2C इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2A प्लस 2C इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे होगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अगर हम इस 2 से इस 360 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ रहा है 180 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। हम यहाँ पे A और C की जगह A और C को रिप्लेस करके B और D को भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम B और D को प्रूव कर देते 180 डिग्री तब भी हमारा मैथ सॉल्व हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे A प्लस C को प्रूव किया, A प्लस C 180 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो ऑपोजिट एंगल्स है A और C, इन दोनों को मिला के 180 आ रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स B and C। B और C में दो सर्कल इंटरसेक्ट हुआ है through B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle AD and PQ respectively. Prove that ACP equal QCD। मतलब इस मैथ्स में हमें प्रूव करना है ACP ये एंगल और QCD ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें ये प्रूव करना होगा ACP और QCD इक्वल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अच्छा पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AP और यहाँ पे DQ, ये दोनों ज्वाइन कर लेते हैं। हम लिखेंगे AP is joined and DQ is joined। ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं AP और DQ, AP और DQ। अब हम लिखेंगे एंगल ACP, एंगल ACP इक्वल एंगल ABP। एंगल ACP कौन सा, ये है ACP और एंगल ABP, ये दोनों लाइन एक ही सेगमेंट पे है AP के ऊपर। AP के ऊपर ACB भी है, ACP है और ABP, ACP और ABP दोनों एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। नेक्स्ट अगर हम उस तरफ से देखें, उस तरफ से, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो इसका नाम होगा एंगल QCD इक्वल एंगल QBD। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल QCD इक्वल एंगल QBD, QCD और एंगल QBD, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब अगर हम देखें यहाँ पे AD, ये जो लाइन है AD और ये है PQ, ये भी एक लाइन है PQ, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे B पे। तो ये दोनों जो एंगल है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो इसका नाम क्या होगा ABP और QBD, एंगल ABP इक्वल एंगल QBD, ABP और QBD। इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ACP इक्वल QCD, हमें प्रूव करना था ACP इक्वल QCD, ACP इक्वल QCD मतलब ये दोनों एंगल। तो हमें यहाँ पे ABP इक्वल QBD, ABP इक्वल QBD वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो अगर हम ABP को, यहाँ पे जो ABP जो एंगल है इसको अगर हम बदल दे, यहाँ पे था ABP और ACP इक्वल था, तो अगर हम ABP को बदल के ACP लिख दे, एंगल ACP हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ACP और ABP सेम है। और यहाँ पे अगर QBD, इस QBD को बदल के अगर हम QCD लिख दे, QCD
तो ये हो गया हमारा प्रूफ। बस यहाँ पे हमें रीजन लिखना होगा, एसीपी एबीपी की जगह एसीपी है क्योंकि एबीपी और एबीपी इक्वल एसीपी और क्यूबीडी इक्वल क्यूसीडी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हमने एबीपी की जगह लिख दिया एसीपी और क्यूबीडी की जगह लिख दिया क्यूसीडी। तो यही था क्वेश्चन और ये हो गया हमारा मैथ सॉल्व और हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव।